नमस्ते। आज हम मिलते हैं अशोक कुमार द्विवेदी से, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और समाज सेवक भी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते। सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज का हमारा विषय है जो प्रवासी मजदूर हमारे गांव क्षेत्र के हैं, आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। एक ज्वलंत विषय आपने लिया है। कोरोना ने ऐसा कहर ढाया है कि कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहा, चाहे वह करोड़पति व्यक्ति रहा हो, चाहे वो पटरी पर रहने वाला व्यक्ति रहा हो, चाहे मध्यम वर्ग, किसी भी वर्ग को इसने अछूता नहीं छोड़ा। हमारे जो बंधु, चूंकि आजाद हुए देश को कितने साल हुए सबको पता है। इसके पहले अंग्रेज, इसके पहले मुगल, सबने हमारा शोषण किया। आजाद होने के बाद भी हमें लगता है अपने ही देश में अपने ही स्थान को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाकर के प्रवासी बन के रहना किसी को पसंद नहीं आता। गांधी जी ने कहा था, अगर हम अपने कुटीर उद्योगों पर ध्यान दें और उन्हीं को डेवलप करें तो जो स्थानीय रोजगार है उसके चलते हम विकास की ऊंची दर को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा रहन सहन भी बहुत अच्छा हो सकता है। बढ़िया कॉन्सेप्ट था। आचार्य विनोबा भावे भी इसी प्रवृत्ति के थे। अभी वर्तमान में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी की बात भी सुनी होगी। उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा। यानी लोकल मार्केटिंग को ही बढ़ावा देना है, उसका प्रचार भी करना है। चूंकि विज्ञापन पे ज्यादा खर्च आता है, इसलिए लोकल जब हम कहीं खरीदेंगे, सामान अच्छा होगा, 10 लोगों को बताएंगे, अपने आप विज्ञापन हो जाएगा। तो उसकी भी रोजी रोटी, हमारा भी काम चल गया। और आज जब लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग हैं, तो हमारे जो स्थानीय भाई बंधु आपस में मिलने वाले थे, दुकानदार थे, उन्होंने ही हमारी सहायता की है। कोई तीसरा करने नहीं आया। इसीलिए कहा गया है कि बी इंडियन बाय इंडियन। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ऐसी दशा में जबकि बहुत सारे हमारे प्रवासी बंधु हमारे जो यहाँ के थे वो अपने प्रदेश में आ रहे हैं, अब इस समय 3-4 बातों का संकट आने वाला है। एक तो ये कि जो बड़े बड़े उद्योग थे, जब मजदूर नहीं होंगे तो उनके उद्योग चलने से रहे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो योग्य थे वो तो यहाँ चले आए। अब जब वो यहाँ चले आए तो उनका क्या होगा। हाँ। तो मैं जो आज फोकस करूंगा उद्योगपतियों की ओर फोकस नहीं करूंगा, बल्कि जो अपने हमारे बंधु हैं जो यहाँ आ रहे हैं उनकी बात करूंगा। मैं यहाँ पर आ रहे हैं तो एक विशेष संकट उनके सामने आएगा। एक तो ये कि 4-6 साल से या 2 साल से आए नहीं होंगे, तो कुछ जो भूमाफिया हैं उन्होंने की होगी, उनको कुछ जमीन, उनका कुछ घर, कोठरी, ऐसे 2-4 उदाहरण हमारे सामने मिले हैं अभी इस लॉकडाउन की हालत में। मैं जिलों का नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, और उस पर हम लोगों ने काम भी किया, उनको अपने घर में स्थापित भी कराया। तो एक तो यहाँ पे देखना है, कोई फौजदारी नहीं करनी है, वरना बंगाली में आटा गिला कहते हैं ना। हाँ। कि अभी तो उधर से संकट सह के आ रहे हैं, अभी पहुंचे भी नहीं है, जो 2 पैसा बचा हुआ है बच्चों के लिए, परिवार के लिए खर्चा करने के बजाय हम फौजदारी में और झगड़े करने में खर्च करते हैं। तो पहली बात तो उससे बचना है। कानून आपके साथ है, विधिक साक्षरता प्राधिकरण है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं, तहसील में भी है, जिले में भी है, वहां से आपको मदद मिल जाएगी। दूसरी बात, अब जब आ रहे हैं तो काम क्या करें। तो काम के लिए तो ठीक है, सरकार ने मनरेगा का काम शुरू किया हुआ है, जो दिहाड़ी मजदूरी है वो मिलेगी। लेकिन मनरेगा में भी ऐसा नहीं सिर्फ आप मजदूरी करते हैं और सिर्फ फावड़ा लेके या कुदा लेके मिट्टी खोदने का ही काम है। वहां ही बहुत सारे काम है, दिव्यांगजन को भी वहां पे लगाया जा सकता है काम के लिए, इस तरह से वहां व्यवस्था है। लेकिन अब यहां पर जो हम बात करेंगे कि ये तो मान लिया मनरेगा की बात हो गई, मनरेगा में सबको एक साथ काम मिलेगा ऐसा कुछ मुश्किल लगता है। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा। तो जिनको नहीं मिलेगा, जिनके घंटे बच रहे हैं, उनको क्या करना। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर दिव्यांग जन भी काम कर सकते हैं, सामान्य जन भी काम कर सकते हैं, लागत भी उनकी नहीं आएगी ज्यादा। जैसे अभी कृषि आधारित उद्योग की हम बात करें, जिसके पास जमीन होगी, भूमि होगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना खेती करेगा, कमाएगा, वो थोड़ा सा व्यवसायीकरण कर लेगा अपनी खेती का। लेकिन जिनके पास खेती नहीं, वो क्या करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें सामने आती है। तो जिनके पास खेती नहीं है वो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन का बक्सा लिया,
अपने छत पर रख दिया या अपने पिछवाड़े रख दिया, अगवाड़े रख दिया, बड़े आराम से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और आराम से उससे पैसा कमा सकते हैं। हाँ। 2-3 बक्से से शुरू कर सकते हैं, ज्यादा पैसा भी इसमें नहीं लगना है। कोई अगर इसलिए प्रशिक्षण चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं, कहीं से भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही मशरूम है, मशरूम की खेती एक कमरे में कर सकते हैं। बिल्कुल। और दिव्यांगजन हो वो भी कर सकता है, जो छोटे बच्चे हैं वो भी उसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा स्किल की जरूरत उसमें पड़ती है, लागत भी ज्यादा नहीं आनी है उसमें। हाँ, और पैदावार वैसे मशरूम महंगा मिलता है। महंगा मिलता है बिल्कुल। और शुगर के जो पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट, उनके लिए फायदेमंद भी होता है। तो इस तरह से करके कहीं जाना भी नहीं, घर में ही रहना है, अच्छे दाम में भी आप बेच सकते हैं उसको। ठीक ऐसे ही आप देखते हैं बहुत सारे ये जो जानवर हैं, आजकल लोग कहते हैं छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। हाँ, आप कुछ मत करिए, इन्हीं छुट्टा जानवरों को आप बांध लीजिए, इनका गोबर आप देख लीजिए, इनका मूत्र देख लीजिए, और आप देखेंगे कि अगर आप चाहें तो इनका खेती में उपयोग आप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब इतना पैसा आपके पास नहीं रहेगा कि ट्रैक्टर मंगवाइए, हार्वेस्टर मंगवाइए। हाँ। आपको उन पैसों को बचाना है, उन पैसों को बचाने के लिए आपको अपने सीमित संसाधनों पर फोकस करना होगा। साथ ही आपको जो विलासितापूर्ण जीवन है उसमें थोड़ा कटौती करनी पड़ेगी आपको। हाँ, ये बात सही है। तो ते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, इस ढंग से करके अगर हम योजनाएं बनाएंगे तो हम काफी हद तक सफल हो सकते हैं। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी हम आगे उठा पाएंगे। शर्त यह है हम अपने स्थानीय स्तर पर टिके रहें और हम अपने जज्बात को, अपने हुनर को अपने देश के लिए इस्तेमाल करें। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदन।